Hello everyone, good morning to you all. Myself Sharad Gupta, Director Smart Indian Model School. Uh, आज मैंने सोचा कि आज कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ एक्सचेंज किए जाएं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज को लेके और जो स्कूल्स के रोल को लेके कुछ नई चीज़ें आई हैं जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्कशन की आवश्यकता जो है वो उसमें है। सबसे पहला तो जो एक बड़ा सा यक्ष प्रश्न जो है वो हमारे सामने आता है कि हमारे बच्चों को उनकी शुरुआती एजुकेशन में यानी कि किंडरगार्टन में या प्राइमरी में उनको किस मीडियम में जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए, किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपनी इनिशियल लर्निंग को स्टार्ट करें और आगे जाके उनके भविष्य के लिए भाषा की क्या इम्पोर्टेंस रहती है और वो किस तरीके से जो है वो अपने करियर और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, अपने देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या चीज़ वैल्यूबल जो है वो कर सकते हैं। इन सभी बातों पे थोड़ा सा मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जो मेरा अनुभव रहा है और जो मैंने अलग अलग स्कूलों में और समाज के अलग अलग हिस्सों में इन सब बातों को नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है और उनको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो बात आती है कि शुरुआती शिक्षा जो है वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या उनकी कोई भी दूसरी मदर टंग है वो किस में होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से जैसे ही बच्चे के सेंस डेवलप होना शुरू होते हैं, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू होता है, तो उसमें घर में जो माहौल है, जो उसकी मदर या उसके फादर या आसपास लोग जिस तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बच्चा अनकॉन्शियसली भी उन चीज़ों को रिसीव करता है। मामा, पापा, डाडा, मम, राइट, जो भी बच्चे की ज़रूरतें हैं वो उसी तरीके की साउंड्स में वो निकालने का कोशिश करता है जो उसके चारों तरफ होती है। यानी कि आपके स्कूल में भेजने से पहले ही बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है, चाहे बच्चे का किंडरगार्टन में एडमिशन हो या ना हो। 3 साल का बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसका एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा ये बात को ध्यान में रखना होगा कि न्यू बॉर्न बेबी, एक छोटा बच्चा जो है वो ऐसे कंप्यूटर की तरह है कि जिसके अंदर कोई अभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है और उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ रन कर सकती है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, सब चीज़ है, बस एक सिस्टम की यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की उसके अंदर ज़रूरत होती है। तो बच्चा जब किंडरगार्टन में आया तो उसके पास ऑलरेडी एक लैंग्वेज होती है जो उसकी मदर टंग होती है, जैसा भी घर के अंदर बोला जाता है वो सीखता है। फिर अब जब स्कूल के अंदर आया तो या तो उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा या इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो बड़ा प्रश्न यही है कि बच्चों को किस लैंग्वेज में जो है उनको उनका इंस्ट्रक्शनल मीडियम क्या होना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है वो कई बार लोग इसको बहुत इमोशनली जो है वो हैंडल करते हैं, बट इस पे बहुत साइंटिफिक जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमारे इमोशनल डिसीजन जो हैं वो रैशनल नहीं होते हैं और इसका रियलाइजेशन हमको बहुत देर से होता है। इसका मैं इस तरीके से एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हम सभी एक बार आंखें बंद करके सोचें और ये कोशिश करें कि हमें सबसे अच्छा खाना जो भी लगता है वो पूरी ज़िंदगी में हमें किसने बना के खिलाया है, किसने दिया, तो मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ हम सभी का आंसर होगा कि हमारी मदर ने हमें जो भी खिलाया वो दुनिया का सबसे अच्छा खाना था। राइट? क्या हमारी मदर जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी कुक हैं? देखिए, जो कि बात मदर का है इसलिए आंसर मुझे मालूम है क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा सोचें इसमें, क्योंकि हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि हम सभी अपनी मदर को प्यार करते हैं, हमें जो बहुत केयर मिलती है उनसे, हमारा लाइफ जो है उस पर सस्टेन करता है।
तो हम सभी जो है वो इस क्वेश्चन को रैशनली आंसर नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी एक से ज़्यादा लैंग्वेज आसानी से ग्रास्प कर सकता है, लर्न कर सकता है, और उसमें कोई भी इंटरमिक्सिंग जो है वो लैंग्वेजेस की नहीं होती है। केवल एक ज़रूरत होती है कि उसको एक प्रॉपर स्टिमुलाई यानी कि प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो उसको मिले, तो वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी लर्न कर सकता है, राइट। और जितने भी लैंग्वेज का उसके अंदर एनवायरनमेंट उसको मिलता है, जैसे जैसे उसकी वोकैब जो है, उसका शब्दकोश जो है वो डेवलप होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स वो सीखता है, उतना ही उसका जो न्यूरल डेवलपमेंट है, जो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो उतना ही जल्दी होता है। ये मेरा मानना नहीं है, एक बड़े सेक्शन ऑफ साइंटिस्ट का मानना है कि एक बच्चा जो है वो अपने छोटी एज में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में इस बात का फ़ायदा क्यों ना उठाएं कि हमारी मदर टंग को हम लोग अपने बच्चों को घर पे अच्छी तरीके से सिखाते हैं और सिखाना भी चाहिए। और जिस स्कूल में अगर उसको एक इंग्लिश एनवायरनमेंट मिल रहा है और वहाँ पे उसको वो इंग्लिश की नई नई चीज़ें जो हैं और सीखने को मिल रही हैं, और आपका बच्चा एक बाइलिंगुअल यानी कि उसको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, और अगर आप याद करें तो हमारे टाइम में जितने भी डिस्कशंस होते हैं या हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम कहते हैं वाओ, देखिए ये कितना बढ़िया, कितना लर्नेड ह्यूमन बीइंग है, ये कितना बढ़िया जो है इंसान है, इसको इतनी सारी भाषाएं आती हैं। यानी ज़्यादा भाषाएं जानने को हमने अपने हमेशा डिस्कशंस में इसको बड़ा हाईली रेट किया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि देखो ये जो आदमी है इसको एक ही भाषा आती है तो ये बहुत अच्छा है। हमने कहा कि देखिए इसको 50 भाषाएं आती हैं, इसको 20 भाषाएं आती हैं, ये 10 भाषा में बात कर सकता है, ये हिंदी, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन, इसको इतनी सारी भाषाएं आती हैं। तो वो हमारे हमेशा डिस्कशंस में रहा है। तो ज़्यादा लैंग्वेज का आना जो है वो एक पॉजिटिव बात है, वो एक निगेटिव बात जो है वो नहीं है, और बच्चों का ब्रेन के डेवलपमेंट में सर्टेनली इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। अब इसमें एक एंगल ये आता है कि क्या हम बच्चों को अगर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दें तो क्या मदर टंग के कंपैरिजन में बच्चे का कोई नुकसान हो रहा है, क्या वो अच्छे से नहीं सीख रहा है। यहाँ पे क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं पहले जो है वो एक इंटरनेशनल स्कूल में जो है मेरा लगभग 12-13 वर्ष का एक्सपीरियंस रहा है, और 52 नेशनैलिटी के बच्चे जो हैं उस स्कूल के अंदर पढ़ते थे। यानी 52 का मतलब आप लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का चौथाई जो है वो मेरे एक स्कूल के अंदर वहाँ पढ़ता था। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो स्कूल का इंग्लिश था, और जो टीचर जो होते थे वो कोई भी एक मदर टंग जो है वो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो उनके सामने बच्चे बैठे हैं वो सारे मिक्स नेशनैलिटी के हैं, तो इसलिए कोई भी मदर टंग वहाँ पे काम नहीं करती थी। तो फोर्सफुली या कुछ भी कह लीजिए आप उसमें कि टीचर को जो है वो 100% वहाँ पे इंग्लिश में बात करना होता था। और जो भी स्कूल का एनवायरनमेंट है, पियोन से लेके मेड तक कोई भी बच्चों को कोई और लैंग्वेज में कन्वर्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको जो है वो कोई उनकी मदर टंग नहीं आती, तो दे हैड टू स्पीक इन इंग्लिश। उसका असर ये होता था कि जब हम क्लास नर्सरी में उस बच्चे का एडमिशन लेते थे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उस समय ऑफिस में जो है वो 3 लोग होते थे, मम्मी, पापा और बच्चा, और तीनों को ही जो है वो इंग्लिश में, मानिए उनका हाथ अच्छा नहीं है, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, तो देयर वाज अ डिफिकल्टी। तो उस समय हम लोग कभी कभी जो है दुभाषी का यानी ट्रांसलेटर का यूज़ करते थे आपस में बात करने के लिए। लेकिन वही जो है 2 साल के बाद में या 1.5 साल के बाद में वो पेरेंट जो है वापस से हमारे ऑफिस में आता होता था, और हम लोग फिर आपस में बात करते थे। तो वो जो छोटा बच्चा जिसका हमने एडमिशन लिया था 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, वो एज ए ट्रांसलेटर वर्क करता था। वो वहाँ पे बीच में खड़ा हो जाता था, और जो मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ वो अपने पेरेंट्स को ट्रांसलेट करता था, और जो पेरेंट्स जो है अपनी मदर टंग में कह रहे हैं वो मुझको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताता था। और क्या उस बच्चे ने, जिसने इंग्लिश को इतना 1.5 साल में इतना जल्दी ग्रास्प किया, पिक किया, क्या उसने अपनी मदर टंग को बोलना छोड़ दिया? आंसर नहीं।
उसको उसकी मदर टंग का गिफ्ट तो हमेशा है, क्योंकि उसके घर में उसी का एनवायरनमेंट है। और हर पेरेंट्स को और हर समाज को चाहिए कि वो अपने मदर टंग का विकास करें और उसके जो है प्रॉपर उसका एक्सपेंशन जो है प्रचार प्रसार होता रहे। लेकिन साथ में अगर एक एडेड इंग्लिश का जो है हमको एडवांटेज मिलता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और एक और डायमेंशन इसमें अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो वो ये कि फाइनली स्कूलिंग के बाद में अगर बच्चे को जॉब मार्केट में जाना है या कॉलेज के लिए जाना है, राइट, तो इंडिया के जो यूथ हैं उनके पास में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जिसका उनको आज तक बेनिफिट मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, कि उनके पास में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसमें वो बात कर सकते हैं, जिसमें वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश की वजह से जितने सिलिकॉन वैलीज की जॉब है, नासा में इतने सारे हमारे साइंटिस्ट काम करते हैं, अमेरिका और बाकी सारी दुनिया में हमारा जो लोहा मानते हैं हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे माइंड का, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे इंग्लिश का उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो एज ए गिफ्ट हमने हमेशा एक्सेप्ट किया, हमने इसको हमेशा एडवांटेज माना है। तो वही बात है कि अगर वो बच्चा जो है वो शुरू से उसको जो है दो लैंग्वेज का गिफ्ट मिले, एक तो उसकी मदर टंग और दूसरा उसको इंग्लिश का, तो उसको इंग्लिश भी इतनी ही नेचुरली जो है उसकी हो जाएगी, लिखना पढ़ना बोलना, जितना कि उसका मदर टंग है। और उसका जो ग्लोबल एडवांटेज है जो हमेशा से इंडियंस यूथ को हमेशा मिला है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें उनको कहीं परेशानी जो है वो नहीं आएगी। जहाँ तक ये स्कूल जो स्मार्ट इंडियन स्कूल हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वी ऑलवेज बिलीव इन दिस, हमने हमेशा इसी में विश्वास किया है कि गिव एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश इन स्कूल, इंग्लिश का एटमॉस्फेयर दीजिए एंड गिव प्रॉपर स्टिमुलाई, किंडरगार्टन से लेके प्राइमरी तक और ऊपर की क्लासेस में बच्चों को बहुत सीरियसली जो है उनको दो दो लैंग्वेजेस का एनवायरनमेंट मिले, तो उससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि जितनी स्टिमुलाई मिलेगी उतना ब्रेन डेवलप होगा, दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड भी अच्छी होगी और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी उनका करियर में सक्सेस होने का भी जो चांसेस हैं वो बहुत हाई होगा। ऐसा मेरा मानना है और मैं आप लोगों के सामने इन्हीं विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। आशा है कि ये जो वीडियो ब्लॉग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको पसंद आया होगा, या आपको कम से कम थॉट्स तो आपको जो है वो प्रोवोक हुए होंगे, आपके विचारों में उद्दीपन हुआ होगा। आगे भी आप लोगों से बात करता रहूँगा। आप सबकी सुनने के लिए, आप सब लोगों के पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन अच्छा जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।